आपसे मैं सबसे पहले यह समझना चाहती हूं 2047 विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने के लिए इस मोदी की गारंटी की बुनियादी बात क्या है? रमाना जी, सबसे पहले आपको, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज जो संकल्प पत्र जिसका लोकार्पण हुआ था, ये मोदी की गारंटी जो है एक किस्म से 10 साल की रिपोर्ट कार्ड भी है। आने वाले चुनाव के बाद मोदी 3.0 की प्लान भी है, और जैसे आपने कहा कि अमृतकाल की यात्रा 2047 तक, उसके लिए रोड मैप भी है। तो तीनों हैं। अगर आप देखें रिकॉर्ड में पिछले 10 साल में हम टॉप 5 इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारे यहाँ जो प्रगति, जो उन्नति जो हुई है, बड़े बड़े योजनाएं हैं, जो आज प्रगति भी है, समावेशी भारत भी इसमें उभर रहा है। कोविड की चुनौती का हमने बहुत दृढ़ता से और सफलता से सामना किया। आत्मनिर्भर भारत को हम आगे ले गए। गति शक्ति, इसका आपका परिणाम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैं कहूँगा भारत की प्रतिष्ठा जो है आज सबसे ऊंची है। अगर आप आगे की बात करें, मुझे लगता है कि हर गरीब के लिए, युवा के लिए, अन्नदाता के लिए, नारियों के लिए, सबके लिए इस मैनिफेस्टो में कुछ न कुछ है, और पूरे देश के लिए है कि हम या राशन हो, या हेल्थ एक्सेस हो, या पढ़ाई लिखाई हो, आत्मनिर्भर भारत हो, एम्प्लॉय रोजगारी हो, और जो देश की सुरक्षा, अगर आप सोचें, या निर्यात को कैसे आगे बढ़ाएं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत स्पष्टता से इस मैनिफेस्टो में हम लोगों ने पब्लिक के सामने रखी है। और मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो और भाजपा का खुद जो है चुनाव में आने वाला परफॉर्मेंस अच्छा चलेगा। सर, आपके स्पेसिफिक डोमेन से जुड़ा सवाल है मेरा, और वो ये कि विदेश नीति की जो उपलब्धियां हैं वो भी चुनावी मुद्दे के तौर पर बीजेपी के लिए असरदार साबित होती हुई नजर आ रही हैं, जिनका जिक्र इस संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से किया गया है। ये जो एक तरीके से बदलाव या शिफ्ट आया है कि विदेश नीति और चुनावी मुद्दे के तौर पर फायदा पहुंचाने वाली रणनीति, ये क्या जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे, उसकी वजह से ये शिफ्ट है, या फिर कोरोना काल में जिस तरीके से एक विश्व गुरु और वैक्सीन मैत्री हमने करके दिखाई दुनिया को, उसकी वजह से शिफ्ट है, या फिर ये युद्ध में 2 खेमों में बटी हुई दुनिया और भारत तटस्थ और अपने हितों की रक्षा करने में हम पूरी तरीके से सक्षम, उसकी वजह से आपको ये तब्दीली लगती है? सर रमानी जी, इसके बहुत कारण है, बहुत पहलू हैं। एक तो मैं कहूँगा कि जो भाजपा सरकार जो है, जो मोदी सरकार जो है, पब्लिक को अब 10 साल बाद ये विश्वास ज़रूर है कि जो वह कहते हैं वो करते हैं। और ये भी है कि दुनिया विदेश नीति में हमारी जो परिप्रेक्ष्य जो है वो भारत फर्स्ट है, कि हम अपने हितों के परिप्रेक्ष्य से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे ले जाएंगे। इसका अगर मैं उदाहरण दूं, आप जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के समय में हम पे काफ़ी दबाव था कि हम रूस से तेल न लें। अगर हम नहीं लेते तो तेल की कीमत बढ़ जाती देश में। या आप ये भी जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। हमने पूरा बल लगाया, एयरफोर्स का उपयोग किया, अपने बाकी हवाई जहाज़ों का किया, मंत्रियों को भेजा, और सबको हम सफलता से निकाल पाए। आज देश में भी अगर इसका एक उदाहरण और दूं, आप देखते हैं कि राजनीति के कारण दुनिया हम पे विश्वास करती है, कूटनीति के कारण। और एप्पल जैसा कंपनी, मशहूर कंपनी जो है, भारत में अब अपना फ़ोन बनाने लगा है। और ज़रूर जो आपने जिक्र किया कि आतंकवाद के विषय में हमारी पॉलिसी, भाजपा की पॉलिसी, मोदी सरकार की पॉलिसी है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर ऐसे हमें कोई खतरा दिखाई दिए तो हम इसका ज़रूर मुकाबला करेंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि आतंकवाद जो है वो किसी नियम का पालन नहीं करते, किसी की कदर नहीं करते, और उनको जो जवाब देना चाहिए हम देते भी आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। ठीक है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।